आजमगढ़ का नाम किसी और ही विनाशकारी कार्यों में आता था। आज मात्र 2 से ढाई घंटे में आजमगढ़ से हम लखनऊ पहुंच सकते हैं। रोटी के लाले पड़ रहे हैं, लोटी के लाले। बात आजमगढ़ में नहीं सोचता था। आजमगढ़ का नाम कहीं बम विस्फोट में जरूर आ जाता था। आजमगढ़ का नाम किसी और ही विनाशकारी कार्यों में आता था, लेकिन आज आजमगढ़ विकास के लिए जाना जा रहा है। एक झटके में 4,600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास अभी आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से यहां पर हुआ है। यह दिखाता है कि एक एक पाई आज विकास के लिए आपके लिए लग रहा है। कहीं पर हाईवे और सड़क के कार्य हो रहे हैं, कहीं पर पॉलिटेक्निक बन रहा है, कहीं डिग्री कॉलेज बन रहा है, कहीं पर इंटर कॉलेज बन रहा है, कहीं हर घर नल की योजना बन रही है। और जहां पर कल्याणकारी योजनाओं का कार्य हो तो भाइयों बहनों, गरीब को मकान का मामला हो, शौचालय का मामला हो, विद्युत कनेक्शन का मामला हो, आयुष्मान भारत की योजना का मामला हो, और कोरोना कालखंड में तो उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई। फ्री में राशन आज भी मिल रहा है। याद करिए, भारत की आबादी है 140 करोड़ और पिछले 3 वर्ष से मार्च 2020 से लगातार 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं। 220 करोड़ लोगों, 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री में डोजेज भारत के नागरिकों को उपलब्ध करवाई। वे के साथ लखनऊ से जोड़ने का कार्य किया। आज आजमगढ़ का लखनऊ के साथ कनेक्टिविटी 17 के पहले, 19 के पहले जिस आजमगढ़ को लखनऊ पहुंचने में 6 से 7 घंटे लगते थे, आज मात्र 2 से ढाई घंटे में आजमगढ़ से हम लखनऊ पहुंच सकते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आजमगढ़ वासियों को दी। और आदरणीय गृह मंत्री जी जब पिछले विजिट में आए थे आजमगढ़, दशकों की आपकी मांग, महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना हो, विश्वविद्यालय का शिलान्यास सी आजमगढ़ में किए थे। विश्वविद्यालय ने अपना सत्र प्रारंभ किया और बहुत शीघ्र उसके भव्य भवन का उद्घाटन भी होने जा रहा है। और आज आपकी एक विरासत को सम्मान देने के लिए हरिहरपुर घराना संगीत का एक ऐसा घराना है जिसमें गायन, वादन और नृत्य तीनों विधाओं को अपने अपने समय के उन मूर्धन्य विश्वविख्यात कलाकारों ने यहां से चल करके दुनिया के मंचों में उन्हें सम्मान दिलाने का कार्य किया था। आजमगढ़ की उस विरासत को सम्मान दिलाने के लिए आज आदरणीय गृह मंत्री जी स्वयं आजमगढ़ में आए हैं। मैं इस अवसर पर आजमगढ़ की कला की इस धरोहर की ओर से, आजमगढ़ के साहित्यकारों की ओर से, वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की इस धरा पर आदरणीय गृह मंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के साथ ही कला की महत्वपूर्ण विधा संगीत के इस घराने, हरिहरपुर घराने में संगीत महाविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में आज यहां पर उपस्थित भारत के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, आप सभी आजमगढ़ वासियों की ओर से मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण अनिल राजभर जी, जयवीर सिंह जी, दयाशंकर सिंह जी, माननीय सांसद दिनेश लाल यादव निरोहा जी, प्रख्यात ऋषि मुनियों, साहित्यकारों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आज इस धरती पर मैं देश के यशस्वी और तेजस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का आप सब की ओर से, आजमगढ़ वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए भारत के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत हुआ है। भारत ने दुनिया के सामने विकास, सुरक्षा और समृद्धि का एक नया मानक तय किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश उन्हीं का अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश की परंपरागत उस विकृत व्यवस्था के खिलाफ, जिसने जाति के नाम पर, क्षेत्र और मत और मजहब के नाम पर यहां के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके यहां के विकास को अवरुद्ध किया था, उससे उभर करके आज विकास और समृद्धि की एक नई प्रतिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज इसी का परिणाम है आजमगढ़, जिसमें 2017 के पहले पहचान का संकट था। आजमगढ़ का नौजवान 2017 के पहले देश के अंदर कहीं चले जाए तो भाइयों बहनों, कोई किराए पर कमरे देने की बात तो दूर, नाम से ही लोग चिढ़ते थे, परहेज करते थे। लेकिन आज आजमगढ़ में आपने देखा होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी रोटी के लाले पड़ रहे हैं, लोटी के लाले। यही अंतर है। अच्छा नेतृत्व होता है अपने नागरिकों के सुख और दुख में सहभागी बनने के साथ साथ उनके जीवन स्तर को उठाने, उनके विकास, उनकी समृद्धि, उनकी सुरक्षा का कार्य होता है। लेकिन जब स्वार्थी, भेदभावकारी और भ्रष्ट नेतृत्व होता है तो पाकिस्तान की तरह भूख के लाले, रोटी के लाले लोगों के सामने पड़ते हैं। और यही स्थिति इससे पहले भारत के अंदर भी लोग करने के प्रयास किए थे। 2014 से भारत विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है और उन्हीं बुलंदियों को छूते हुए कोई सोच सकता था कि कश्मीर से धारा 370 हटेगी, कश्मीर में धारा 370 हट करके कश्मीर भी भारत का भिन्न हिस्सा होगा और कश्मीर में भी हम उसी प्रकार से आ जा सकते हैं जैसे हम लोग भारत के किसी भी अन्य कोने में जाते थे। लेकिन भाइयों बहनों, आज वह सपना नहीं, आज वह हकीकत बन चुका है। आज जम्मू कश्मीर हो या पूर्वोत्तर के भारत, अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार, मेघालय में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये सभी सरकारें क्या साबित करती हैं? विकास वहां तक पहुंचा है और वहां का अलगाववाद समाप्त करके उसे राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया गया है। और भाइयों बहनों, भारत माता के महान सपूतों का पूरा भारत अभिनंदन कर रहा है।
और एक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है कि 2014, 2017, 2019, 2022 की ही तर्ज पर 2024 में भी उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से कमल का फूल खिलाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। इस अवसर पर एक बार फिर से आज आजमगढ़ के दौरे पर आदरणीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी का आगमन हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, आजमगढ़ वासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए